जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अनुभव सहित भगवान के समग्र रूप का ज्ञान संपूर्ण विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है, राज विद्या है। यह सर्वाधिक गोपनीय है, राजगुह्य है। यह अति पवित्र करने वाला है, पवित्रम है। यह अति श्रेष्ठ है, उत्तम है। यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है और ये धर्मयुक्त है। यह अव्यय है, अविनाशी है और सुगम है। सुखपूर्वक इसको संपन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अध्ययन से भगवान के समग्र रूप के विषय में जानकारी इकट्ठा कर लेना और फिर अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में उसका अनुभव कर लेना, इसकी बड़ी महिमा है। 7वें अध्याय में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे समग्र रूप को तुम जान लोगे तो फिर तुम्हारे लिए जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। और इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने कह दिया कि अगर तुम मेरे समग्र रूप को अनुभूति सहित समझ लोगे, जान लोगे, तो फिर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भगवान के समग्र रूप की इसी महिमा को स्पष्टता पूर्वक बताते हुए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान के समग्र रूप का अनुभूति सहित ज्ञान राज विद्या है। यह सभी विद्याओं का राजा है। यह संपूर्ण विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान और विभिन्न दर्शनों का सार है। जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी दर्शन हैं, उन सब का सार भगवान के समग्र रूप को जान लेना है, उसका अनुभव कर लेना है। वासुदेवः सर्वम, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ हैं। ये जान लो और इसका अनुभव कर लो तो बस फिर न किसी सिद्धांत की आवश्यकता है, न किसी दर्शन की और ना ही वेदों के अध्ययन की। और भगवान इसको राजगुह्यम भी कह रहे हैं, अर्थात ये संपूर्ण गोपनीय विषयों का भी राजा है। भगवान सब जगह हैं तो वो मुझ में भी हैं। अगर भगवान सब काल में हैं तो भगवान अभी इस वक्त भी हैं। अगर भगवान सब जगह हैं तो भगवान मेरे सामने भी हैं। ये ज्ञान हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि भगवान हर समय, हर जगह, हर रूप में विद्यमान है। यही सबसे ज़्यादा गोपनीय है। और जब मनुष्य इसका अनुभव करने लगता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये राजगुह्य है, सबसे गोपनीय तो यही था। अब मेरे सामने भगवान की कृपा से ये प्रकट हो गया है, ये राज खुल गया है। और भगवान अपने समग्र रूप को पवित्रम कहते हैं। यह पवित्र करने वाला है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी भगवान के समग्र रूप को जानकर अगर उसका अनुभव करने लगे तो वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, पवित्र बन जाता है और वह शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान ने अपने समग्र रूप के ज्ञान को, उसके अनुभव को पवित्रम कहा है, दिव्य बताया है, पवित्र करने वाला बताया है। और भगवान कहते हैं कि मेरे समग्र रूप का ये ज्ञान उत्तम है, यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके बराबर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरी घटना नहीं है। भगवान के समग्र रूप को जानकर भक्त इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि भगवान भी उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं, उसके सुख दुख के भागी बन जाते हैं। और भगवान ने तो ये भी कहा था
कि ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। तो जिसको अगर समग्र रूप का ज्ञान हो जाए तो वो तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। और भगवान का ये समग्र रूप प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। इसको जानकर, इसका अनुभव करने पर व्यक्ति को अपरोक्षानुभूति हो जाती है। उसको किसी दूसरे के अनुभव से ये जानकारी नहीं मिलती, उसके खुद का अनुभव हो जाता है कि हाँ भगवान हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कभी एक पल के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं होते हैं। और भगवान इसको धर्मम कहते हैं कि यह धर्म संगत है, धर्मयुक्त है। मेरे समग्र रूप का ज्ञान वेद सम्मत है, धर्म सम्मत है। भगवान के समग्र रूप को जानकर व्यक्ति चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस आश्रम में हो, अपने शास्त्र विहित कर्मों को अगर कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करता है तो उसके द्वारा धर्म का ही पालन किया जाता है। और इसलिए भगवान अपने समग्र रूप के इस ज्ञान को धर्म संगत कह रहे हैं, धर्मम कह रहे हैं। और भगवान का ये ज्ञान एक बार अगर हो जाए, एक बार इसका अनुभव हो जाए तो फिर ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए भगवान इसको अव्ययम कह रहे हैं। ये अव्यय है, अविनाशी है। एक बार जिसको इसका स्वाद लग गया, जिसने भगवान के समग्र रूप को जानकर उसका आस्वादन कर लिया, वह अव्यय अविनाशी परमानंद को प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि मेरे समग्र रूप का ज्ञान, इसका अनुभव प्राप्त करना कोई बहुत कठिन नहीं है। यह कर्तुम सुसुखम है, इसको करना बड़ा सुखदाई है, बड़े सुखपूर्वक इसको किया जा सकता है, कष्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भगवान के समग्र रूप को जानकर इसका अनुभव करने के लिए आपको बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। अभ्यास के द्वारा, भगवत कृपा से आप इसको बड़े सुखपूर्वक, बड़ी सुगमता से अनुभव कर लेंगे। इसलिए भगवान इसको कर्तुम सुसुखम कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के समग्र रूप को हम सबको जानना चाहिए। अभ्यास के द्वारा इसके अनुभव का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये संपूर्ण गोपनीय विषयों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये पवित्र करने वाला है, ये सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अपरोक्षानुभूति का साधन है। यह धर्म सम्मत है, यह अविनाशी है और इसको सुखपूर्वक किया जा सकता है। यह बड़ा ही सरल सुगम साधन है। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम सब भगवान के समग्र रूप को जानें कि भगवान हर समय, हर जगह, हर रूप में व्याप्त हैं। हम इसका अनुभव करने लग जाएं कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसका भी हमें अनुभव हो रहा है, वह सब भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। वासुदेवा सर्वम, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ हैं। भगवद गीता के माध्यम से हम सब इस बात को जान गए हैं। अब हम इसका अभ्यास करें तो हमें इसका अनुभव हो जाएगा। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।